जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज हम एक बहुत ही अनोखे विषय पर बात करने जा रहे हैं, गर्भ संस्कार और उसका श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय से संबंध। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं भावनात्मक सोच है, जैसे एक माँ अपने अजन्म शिशु से बात कर रही हो। बिल्कुल, और उसे गीता का ज्ञान दे रही हो, है ना, गर्भ के अंदर ही। हाँ बिल्कुल। आमतौर पर तो गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में अर्जुन को मिला, पर यहाँ बिल्कुल अलग संदर्भ है। से गर्भ को ही एक तरह का धर्मक्षेत्र मान लिया गया है। जी, तो आज हम इसी विचार को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, इसके पीछे भावना क्या है। हाँ, तो शुरुआत होती है जैसे आपने कहा, माँ के संबोधन से। अपने गर्भ में पल रहे शिशु को वो एक दिव्य आत्मा मानती है। हाँ, जो संसार में आने की तैयारी में है, और ये माना जाता है कि इस अवस्था में शिशु बहुत ग्रहणशील होता है। अच्छा, मतलब गर्भ की पवित्रता पर और शिशु की सीखने की क्षमता पर बहुत जोर है। बिल्कुल, ये गर्भ संस्कार का आधार ही यही है कि माँ के विचार, उसकी भावनाएं, वो जो सुनती है, महसूस करती है, उसका सीधा असर शिशु पर पड़ता है। और यहाँ गीता के पहले अध्याय को जरिया बनाया गया है शिशु को तैयार करने के लिए। हाँ, कि वो जन्म से ही धर्म, प्रेम और अपना जो कर्तव्य है उस रास्ते पर चले। तो पहला जो इसमें खंड आता है वो कुरुक्षेत्र और गर्भ की तुलना करता है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। हाँ, और गर्भ को शिशु का धर्म क्षेत्र कहा गया है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। कुरुक्षेत्र मतलब सिर्फ लड़ाई का मैदान नहीं। नहीं, उसे मन की उलझनों का प्रतीक माना गया है। जैसे वो धृतराष्ट्र का पहला सवाल है ना संजय से। हाँ, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, वो पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। जी, तो वो एक तरह से मोह और अज्ञान से घिरे मन की स्थिति है। वो जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। और फिर ये गर्भ को शिशु का धर्म क्षेत्र कहना, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि शिशु के लिए सबसे पवित्र जगह जहां उसके जीवन के पहले संस्कार पड़ रहे हैं, वो उसका गर्भ ही है। वाह! तो माँ की हर सोच, हर भावना, हर मंत्र, जी, वो सब बच्चे तक पहुंच रहा है। हाँ, ऐसा माना जाता है कि वो सब उसके मन पर अंकित हो रहा है। और इसमें माँ का एक संदेश भी है कि जीवन में हर मोड़ एक कुरुक्षेत्र जैसा है, एक परीक्षा। हाँ, पर डरना नहीं है, उसे प्रेम से, भक्ति से जीतना है। मतलब शिशु को यह सिखाना कि जीवन धर्म, सत्य और न्याय पर आधारित होना चाहिए। जी, ये एक तरह से बाहरी युद्ध को आंतरिक तैयारी से जोड़ने की कोशिश है। जैसे कुरुक्षेत्र में धर्म स्थापना के लिए युद्ध हुआ, वैसे ही गर्भ में चरित्र और संस्कारों की नींव रखी जा रही है। ये शिशु को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करने का एक आध्यात्मिक तरीका है। अच्छा, फिर अगला हिस्सा अर्जुन के मोह पर आता है और कर्तव्य बोध पर। हाँ, ये तो गीता के पहले अध्याय का बिल्कुल केंद्र है, अर्जुन का विषाद। जब वो युद्ध के मैदान में अपनी ही गुरुओं को, पितामह भीष्म को, भाइयों को, रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखता है, तो उसका दिल करुणा और मोह से भर जाता है। वो कहता है ना कृष्ण से, हाँ, कि हे कृष्ण, मैं इन्हें कैसे मारूं, ये तो मेरे अपने हैं। मुझे ऐसा राजपाट, ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसके लिए अपनों को मारना पड़े। यही वो द्वंद्व है। वो जानता है कि ये धर्मयुद्ध है, उसका क्षत्रिय धर्म लड़ना है, पर वो मोह में फंस गया है। व्यक्तिगत लगाव उसे कर्तव्य से रोक रहा है। बिल्कुल, और यहाँ इसे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बताया गया है, मोह और कर्तव्य के बीच का संघर्ष। तो यहाँ शिशु के लिए क्या सीख है? सीख ये है कि दुनिया के आकर्षण, रिश्तों का मोह, इसमें उलझना स्वाभाविक है, पर सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्तव्य निभाना। अच्छा, मोह कमजोर करता है, दुख देता है। हाँ, जबकि कर्तव्य पालन शक्ति देता है, शांति देता है। ये संदेश देने की कोशिश है। ये तो गीता का मूल संदेश है ना, निष्काम कर्म, अनासक्ति। जी हाँ, मोह जो है वो आपके फैसले लेने की ताकत को धुंधला कर देता है। कर्तव्य पर ध्यान लगाना, फल की इच्छा के बिना, वो मन को साफ रखता है। तो गर्भ में ही बच्चे को ये सिखाना कि जीवन में सही प्राथमिकताएं क्या हों। हाँ, और ये सिर्फ मोह को नकारना नहीं है, सही कहा, बल्कि उसे समझकर कर्तव्य को ऊपर रखना है। हाँ, अर्जुन की करुणा गलत नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं, पर वो उसके परम कर्तव्य के आड़े आ रही थी। गीता उस मोह को संभालने की बात करती है जो धर्म के रास्ते में बाधा बने। ये संतुलन साधना ही सबसे जरूरी है। बिल्कुल, और यही संदेश गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाने की यहाँ कोशिश दिखती है। अच्छा, फिर बात आती है श्री कृष्ण की, जब अर्जुन बिल्कुल ही उदास होकर अपना धनुष बाण रखकर बैठ जाता है। हाँ,
तब कृष्ण की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है ये बताया गया है। वो सिर्फ सारथी नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर हैं। जी, और उनकी मौजूदगी ही मतलब उपदेश शुरू होने से पहले भी एक दिलासा है, एक शांति है। और वो जो कृष्ण की दिव्य मुस्कान का जिक्र आता है, हाँ, अर्जुन का दुख देखकर जो उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, उसे एक आश्वासन का प्रतीक माना गया है। मतलब भगवान अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल, वो उसका दर्द समझते हैं। बिल्कुल यही भाव है कि वो जानते हैं अर्जुन किस स्थिति में है। तो यहाँ माँ का आश्वासन शिशु के लिए क्या होता है? यही कि जीवन में जब भी कमजोरी लगे, उलझन हो, दुख हो, तो उस सारथी को, माधा को याद करना, कृष्ण को, जो हमेशा उसके अंदर ही है, हर सांस के साक्षी। हाँ, तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हैं, रक्षक हैं। ये एक बहुत ही सुरक्षा देने वाला भाव है। ये तो भक्ति मार्ग का सारा है ना, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना। जी हाँ, और इस भावना को गर्भ से ही डालने का प्रयास है। कृष्ण यहाँ एक मार्गदर्शक हैं, एक अंदरूनी शक्ति जो जीवन की लड़ाई में हमेशा साथ है। ये विश्वास पैदा करने की कोशिश है। सही। अच्छा, इसके बाद कुल धर्म और सदाचार की बात आती है। अर्जुन की चिंता का एक कारण ये भी था ना? हाँ, बिल्कुल। उसे डर था कि युद्ध से कुल का नाश हो जाएगा, परंपराएं खत्म हो जाएंगी, धर्म नष्ट हो जाएगा, समाज में अधर्म फैल जाएगा। ये भी उसके दुख का एक बड़ा कारण था। जी, वो सिर्फ अपने रिश्तों के मोह में नहीं था, उसे समाज की, परिवार की व्यवस्था टूटने का भी डर था। तो इस चिंता का इस्तेमाल कैसे किया गया यहाँ? शिशु को क्या शिक्षा दी जा रही है? यहाँ माँ शिशु को सदाचार की, अच्छे संस्कारों की शिक्षा दे रही है। जैसे अपने कुल की अच्छी परंपराओं को मानना, बड़ों का आदर करना, सच बोलना, जरूरतमंद की मदद करना। अच्छा, तो संदेश ये है कि अच्छे कर्म ही परिवार को, समाज को ताकत देते हैं। हाँ, और एक संस्कारी संतान ही परिवार और राष्ट्र की असली दौलत है। ये तो हमारे पारंपरिक भारतीय मूल्य हैं कि व्यक्ति के कर्म का असर पूरे कुल पर पड़ता है। जी। कुल धर्म की रक्षा का मतलब यहाँ नैतिक और सामाजिक मूल्यों की रक्षा करना है, और गर्भ संस्कार से जोड़कर ये बताया जा रहा है कि चरित्र बनाने का काम जन्म से भी पहले शुरू हो सकता है। ये दिलचस्प है कि अर्जुन की जो खास चिंता थी युद्ध के संदर्भ में, हाँ, कुल नाश की, उसे एक सामान्य नैतिक शिक्षा में बदल दिया गया है। सदाचार का महत्व जो हर बच्चे के लिए जरूरी है। बिल्कुल, यही तो गीता के उपदेशों की खासियत है। वो एक खास स्थिति में दिए गए, पर उनमें सिद्धांत सार्वभौमिक है। सही। तो अंत में पहले अध्याय का सार क्या बताया गया है? यही कि जीवन में धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष जरूरी है, और अर्जुन का जो दुख है वो हर इंसान का अंदरूनी संघर्ष है। और कृष्ण की शिक्षा का निचोड़? मोह छोड़कर कर्तव्य के रास्ते पर डटे रहना। ये पहले अध्याय का मुख्य संदेश है। अर्जुन विषाद योग, ये दुख ही आगे ज्ञान पाने का रास्ता खोलता है। हाँ, और यहाँ माँ की आशा है कि जब शिशु दुनिया में आएगा तो वो निडर होगा, धर्मात्मा होगा, शांत मन वाला, कृष्ण प्रेम से भरा हुआ। और फिर माँ के कई आशीर्वाद भी हैं। जी, जैसे कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो, दिल में करुणा और प्रेम रखो, मोह को छोड़कर अपने कर्तव्य को पहचानो, और जीवन के हर संघर्ष में कृष्ण को अपना सारथी बनाओ। और फिर समापन होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से। हाँ, तो ये पूरी जो संरचना है, ये शिशु के मन में अच्छे आध्यात्मिक संस्कार डालने के उद्देश्य से बनी लगती है। गीता के पहले अध्याय के जो भावनात्मक और नैतिक सवाल हैं, उनका इस्तेमाल करके बच्चे के चरित्र निर्माण की नींव रखने की कोशिश है। बिल्कुल, इसका लक्ष्य कोई एकेडमिक विश्लेषण करना नहीं है। नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव बनाना है। हाँ, गर्भ संस्कार की सोच को गीता से मिलाकर एक अनोखा ढांचा बनाया गया है, जहाँ ज्ञान को सीधे अनुभव और भावना से जोड़ने की बात है। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों की शिक्षाओं को नए संदर्भों में कैसे देखा जा सकता है ना? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। यहाँ गीता के युद्ध क्षेत्र के संघर्ष को गर्भ के शांत निर्माण वाले संसार से जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांत कितने लचीले हो सकते हैं। उन्हें जीवन के अलग अलग पड़ावों के हिसाब से ढाला जा सकता है। बिल्कुल। तो इस सब को समझने के बाद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात शायद ये हो सकती है, जिसे यहाँ गीता के ज्ञान को गर्भ संस्कार से जोड़ा गया। क्या हम भी अपने जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण मोड़ों पर, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, रिश्ते हो, अपने प्राचीन ज्ञान के प्रासंगिकता को नए तरीकों से खोज सकते हैं? हाँ,
ये एक अच्छा सवाल है। कैसे ये शिक्षाएं आज की चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद कर सकती हैं, शायद उन तरीकों से जिनके बारे में हमने पहले सोचा भी न हो। ये एक महत्वपूर्ण खोज है कि जो ज्ञान समय से परे है उसे आज के जीवन में सार्थक रूप से कैसे उतारा जाए। ये तलाश हमेशा चलती रहेगी। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। कृष्ण आप सभी का कल्याण करें।